नमस्कार। आज हम गैरी केलर और जे पापासन की किताब द वन थिंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये किताब असाधारण नतीजों के लिए है, लेकिन रास्ता दिखाती है फोकस और सरलता का। सही। और हमारा मकसद है इसके मूल विचार को समझना कि वो एक सबसे जरूरी काम कैसे ढूंढें जो सबसे ज्यादा असर डालेगा। हाँ, किताब की शुरुआत ही देखिए एक बड़े शक्तिशाली सवाल से होती है। हाँ, वो सवाल, वो एक कौन सी चीज है जिसे अगर अभी कर लिया जाए तो बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ प्राथमिकता तय करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। सही। ये उस एक चाबी को ढूंढने जैसा है जो कई ताले खोल दे। और जैसा आपने कहा, ये मल्टीटास्किंग के विचार को तो सिरे से नकारती है। एकदम। मल्टीटास्किंग जिसे हम अक्सर प्रोडक्टिविटी मानते हैं। हाँ, उसे ये किताब एक भ्रम बताती है। कहती है कि इससे हमारी ऊर्जा बस बिखर जाती है, फोकस नहीं रहता। और यहीं पर वो डोमिनो प्रभाव वाला आइडिया आता है। वो काफी दिलचस्प है। हाँ, डोमिनो प्रभाव, बताएं उसके बारे में थोड़ा। देखिए, जैसे डोमिनो की एक लाइन होती है ना, आप बस पहले सही डोमिनो को थोड़ा सा धक्का देते हैं और पूरी लाइन गिर जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही। अगर आप उसे एक सबसे अहम काम को, जिसे किताब लीड डोमिनो कहती है, पहचान कर उस पर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो वो अगले कामों के लिए रास्ता बनाता है। एक मोमेंटम, मतलब एक गति बन जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन चुनौती यही है कि वो पहला सबसे असरदार डोमिनो कौन सा है, उसे पहचानना। सही कहा। उस लीड डोमिनो को पहचानना और फिर उसे गिराने के लिए ताकत और वक्त देना। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का एक और प्रैक्टिकल सुझाव आता है, टाइम ब्लॉकिंग। सुना है इसके बारे में? हाँ, टाइम ब्लॉकिंग बहुत जरूरी। इसका मतलब है कि अपने कैलेंडर में हर दिन अपनी उस एक चीज के लिए वक्त को एकदम लॉक कर देना, कोई समझौता नहीं। सही। उसे अपनी सबसे जरूरी अपॉइंटमेंट मानना, जैसे कोई मीटिंग हो या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी। हाँ किताब तो यहाँ तक कहती है कि अक्सर सुबह का वक्त इसके लिए बेस्ट होता है। बिल्कुल। क्योंकि तब हमारा ध्यान और इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। बाद में दिन भर की थकान और दूसरी चीजें आ जाती हैं। तो ये उस काम को टालने से भी बचाता है। हाँ, ये पक्का करता है कि वो सबसे जरूरी काम हो ही जाए। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि वो एक चीज है क्या, उसे कैसे पहचाने? हाँ, इतने सारे कामों के बीच। इसके लिए किताब में एक और तकनीक है, लक्ष्य निर्धारण से वर्तमान तक, गोल सेटिंग टू द नाउ। अच्छा, ये कैसे काम करती है? ये कमाल की है। आप अपने सबसे बड़े दूर के लक्ष्य से शुरू करते हैं। मान लीजिए कभी भविष्य वाला कोई लक्ष्य। ठीक है। फिर आप उल्टी गिनती करते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 साल में क्या करना होगा, फिर उसके लिए अगले 1 साल में क्या करना होगा। अच्छा, उसे तोड़ते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर इस महीने क्या, इस हफ्ते क्या, और ऐसे करते करते आप उस एक काम पर पहुंच जाते हैं जो आपको आज अभी करना है। अरे वाह, मतलब ये लंबी सोच को आज के एक्शन से जोड़ देती है। एग्जैक्टली। दूर के सपने को आज के करने लायक काम में बदल देती है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है। हाँ, लगातार बिना भटके अगर उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान जमाए रखा जाए तो वक्त के साथ असाधारण नतीजे मिल सकते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे लेकिन सही दिशा में उठाए गए कदम, वो मिलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। बात ज्यादा काम करने की नहीं है, बल्कि गहराई से सही काम करने की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सार यही है, सफलता बहुत सारी चीजें करने से नहीं आती, बल्कि उस एक सही चीज पर गहराई से, पूरी तरह से फोकस करने से मिलती है। वो एक चीज ढूंढना और फिर उसे करने के लिए वक्त निकालना, बस यही है असली प्रोडक्टिविटी की कुंजी। और बाकी चीजें वो या तो आसान हो जाएंगी या शायद उनकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि असाधारण नतीजे सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आते हैं, तो जिंदगी के अलग अलग पहलू जैसे सेहत, रिश्ते, करियर, अपनी ग्रोथ, इनमें उस एक चीज को पहचानने से क्या संभावनाएं खुल सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और उसे पहचानने के बाद असल में क्या बदलता है?